नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चित्त को कैसे स्थिर रखा जाए। चित्त को स्थिर करने से पहले चित्त को निर्मल करना जरूरी है और चित्त को निर्मल करने के लिए 2 उपाय बताया गया था, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणा और प्राणायाम। और चित्त जब निर्मल हो जाता है फिर चित्त को स्थिर करने के लिए 5 उपाय बताया गया था। आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। आज डिस्कस करेंगे चित्त जब स्थिर हो जाता है उसके बाद क्या होता है। चित्त को हम स्थिर करने के बाद हमको क्या मिलता है। योग सूत्र के समाधिपाद के 40वां सूत्र में कहा गया है, परमाणु परमहत्वात्मस्य वशीकारः। क्या अर्थ है उसका? परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। एटम मतलब सबसे छोटा सा कण। हम दुनिया में जितने सारे चीज़ें देख रहे हैं उसमें सबसे छोटा अंश जो होता है जिससे सारी दुनिया बनी होती है वो है एटम। पहले परमाणु, फिर उसके बाद अणु, फिर उसके बाद उसमें से सारे पदार्थ बनते हैं। जो सारे पदार्थों का सबसे छोटा वाला भाग होता है वो होता है परमाणु। परमाणु से लेके महत्तत्व तक साधक को सब कुछ वशीकार हो जाता है। अभ्यास करते करते जब चित्त स्थिर हो जाता है तब साधक छोटे से छोटे परमाणु से लेके बड़े से बड़े महान पदार्थों तक जहाँ चाहे अपने चित्त को वहाँ स्थिर कर सकता है। अभ्यास करते करते चित्त इतना स्थिर हो चुका है वो कहीं पर भी अपने चित्त को लगा सकता है, चाहे वो छोटे से छोटे परमाणु हो या बहुत बड़े से बड़े महत्त्व हो। साधक का अपने चित्त पर पूरी तरह से कंट्रोल आ जाता है, अधिकार आ जाता है। अब वो समाधि के लिए योग्य होता है। इसके बाद परवर्ती सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो समाधि है, आपको इससे पहले मैंने बताया था 2 तरह की समाधि होती है, कि सबीज समाधि है कि निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। तो उसको कैसे प्राप्त करते हैं इसके बाद आलोचना करेंगे। सूत्र संख्या 41, क्षीणवृत्तेरभिजातस्य व मणिर्ग्रहीतृगहण ग्राह्यसु तत्स्थदत् अंजनता समापति। क्षीणवृत्ते, क्षीणवृत्ति का मतलब होता है जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुका है, कम हो चुका है, नष्ट हो चुका है। वृत्तियाँ के बारे में मैंने बताया था। चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये सारी वृत्तियाँ नष्ट हो चुका है। मणि इव अभिजातस्य, उसका मतलब होता है मणि की तरह। यहाँ पर मणि, कौन सी मणि को कहा गया है? स्फटिक मणि। स्फटिक मणि बिल्कुल स्वच्छ होता है, कांच की तरह। तो चित्त ऐसे ही स्वच्छ हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो जाता है। ग्रहिता कौन है? जो पुरुष है, जो ग्रहण करता है वो है ग्रहिता। ग्राह्य क्या है? जो विषय है, पंचभूत और विषय, ये है ग्राह्य। और ग्रहण कौन है? अंतकरण और इंद्रिया। अंतकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों आते हैं। अंतकरण और इंद्रिया, ये है ग्रहण। यहाँ पर कहा गया है ग्रहितृ ग्रहण ग्राह्यसु, मतलब ये तीनों में, ग्रहण, ग्रहितृ और ग्राह्यसु, चित्त स्थिर हो जाता है। यही संप्रज्ञात समाधि है। तो कैसे चित्त स्थिर हो जाता है? जैसे आप स्फटिक मणि देखा है, स्फटिक मणि को रख देंगे तो उसका कोई अपना कुछ रंग नहीं होता। उसके साथ में कोई भी रंग के चीज़ें रख दोगे तो वो स्फटिक मणि का रंग भी ऐसे ही हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर पड़ेगा और वो भी इस तरह का रंग दिखेगा। जैसे एक स्फटिक मणि के पास हम रेड कलर का, लाल रंग का कुछ रख दिए, स्फटिक मणि का रंग भी लाल हो जाएगा। पीला रंग रखेंगे तो पीला भी हो जाएगा। तो इस तरह से चित्त जब स्थिर हो जाता है वो स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ हो जाता है। तब उसमें जो भी चीज़ें रखा जाए, चाहे ग्रहण, ग्रहिता और ग्राह्य, कोई भी विषय उसके साथ हो तो उसी की तरह रूप ले लेता है। तो यहाँ पर योगी जो भी पदार्थ में, जो भी वस्तु में अपना चित्त को लगा देता है, स्थिर कर देता है, वो उसी की तरह बन जाता है। जिस पदार्थ को ध्येय मान लेता है, चित्त उसी का रूप ले लेता है, उसी का स्वरूप को अपना लेता है। यही संप्रज्ञात समाधि है। इसी को सबीज समाधि भी कहते हैं। इस समय साधक का चित्त वृत्तियाँ बिल्कुल नष्ट हो चुका होता है, चित्त बिल्कुल स्थिर हो चुका होता है। और चित्त में जो भी ध्येय पदार्थ को, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, जिसका ध्येय अपने चित्त में रखता है, चित्त उसी का आकार ले लेता है, उसी का स्वरूप को ग्रहण कर लेता है।
अब आते हैं, देखते हैं इसके बाद के सूत्र में क्या लिखा गया है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा सवितर्का समावती। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही। जब ग्राह्य पदार्थ दो तरह के होते हैं, एक स्थूल और सूक्ष्म। ग्राह्य क्या है मैंने पहले बताया है, पंच महाभूत और विषय। ये स्थूल भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं। जब साधक एक स्थूल पदार्थ को ध्येय मानकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब उसमें अपना चित्त को लगा देता है, तो शुरू में उस पदार्थ का नाम, रूप और ज्ञान का प्रतीति होती है। जब तक शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प रहता है, तब यह सवितर्क समाधि के नाम से जाना जाता है। जब स्थूल पदार्थ का शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प रहता है, तब ये सवितर्क समाधि माना जाता है। इसको सविकल्प समाधि भी कहते हैं। स्मृति परिषदो स्वरूप शून्य व अर्थमार्थ निर्भाषा निर्वितर्क। कोई स्थूल पदार्थ में अपना चित्त को लगाने के बाद जब शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प हट जाता है, तब इसको निर्वितर्क समाधि कहते हैं। इसको निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विकल्प कोई बचता ही नहीं है। इस समय चित्त उस ध्येय पदार्थ में तदाकार हो जाता है, वो ध्येय पदार्थ में लीन हो जाता है, वो अपने आप को उस ध्येय पदार्थ जैसा ही दिखता है। तो इसमें नाम ही लोप हो जाता है, उसका नाम, ध्येय पदार्थ का नाम लोप हो जाता है। उसका ज्ञान की स्मृति भी नहीं रहती, बस उसके स्वरूप में चित्त तदाकार हो जाता है। इसी समाधिपाद के 17 सूत्र में हमने पढ़ा था, वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञातः। तो महर्षि पतंजलि इसी वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता जो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि का जो 4 भाग है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमने सवितर्क और निर्वितर्क ये दोनों समाधि के बारे में चर्चा की। उसके बाद एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। जैसे ही हमने सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के बारे में जाना, तो ऐसे सविचार और निर्विचार समाधि भी है। बस उसमें स्थूल पदार्थों में चित्त को लगाना था, और ये सविचार में विचार शब्द आया है, तो इसलिए इसमें सूक्ष्म पदार्थों में जब साधक अपना चित्त को लगाता है, जब तक उसको शब्द अर्थ ज्ञान का प्रतीति होती है, उस समय वो होता है सविचार समाधि। जब ध्येय पदार्थ का नाम और ज्ञान का और चित्त का स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, जो अपने ध्येय पदार्थ है उसी का ही स्मरण होता है और उसके साथ वो तदाकार हो जाता है, उस समय निर्विचार समाधि लग जाती है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये सूक्ष्म पदार्थ क्या है? क्योंकि स्थूल पदार्थ तो हमको दिखाई देता है, स्थूल पदार्थ जो होते हैं वो दिखाई देता है, उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म पदार्थ क्या है? इसके परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। क्या है ये? अलिंग पर्यंत। अलिंग होता है प्रकृति, प्रकृति का कहा गया अलिंग। और सूक्ष्म विषय में जैसे पंच महाभूत आते हैं, महाभूत के जो तन्मात्रा होते हैं, जैसे पृथ्वी का तन्मात्रा है गंध, जल का तन्मात्रा है रस, अग्नि का तन्मात्रा है रूप, वायु का तन्मात्रा है स्पर्श और आकाश का तन्मात्रा है शब्द। दोबारा बोलती हूँ, पृथ्वी का है गंध, जल का है रस, अग्नि का है रूप, वायु का है स्पर्श और आकाश का है शब्द। ये जो 5 तन्मात्रा है, ये सारे जो तन्मात्रा है वो सूक्ष्म है, और ये सारी तन्मात्रा और ये मन, इंद्रिय, उनका जो सूक्ष्म विषय है वो है अहंकार। अहंकार का सूक्ष्म विषय है महत्त्व, महत्त्व का सूक्ष्म विषय है प्रकृति। प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को ध्येय मानकर, किसी भी सूक्ष्म पदार्थ में अपना चित्त को लगाकर जो समाधि लगती है, उसको सविचार या निर्विचार समाधि कहते हैं। ये तन्मात्राओं से लेके प्रकृति तक किसी भी सूक्ष्म विषय में, चाहे वो अहंकार हो, चाहे महत्त्व हो, चाहे रूप रस गंध, कोई भी एक सूक्ष्म विषय पे चित्त को लगाना सविचार और निर्विचार समाधि कहा जाता है। परवर्ती सूत्र में कहा गया है, ता एव सवीज समाधि। ये जो सारे हमने समाधि के बारे में अभी डिस्कशन किया, ये सारे सबीज समाधि। क्यों? क्योंकि ये बीज स्वरूप, हम किसी पदार्थ को ध्येय मानकर ध्यान करते हैं, इसमें बीज स्वरूप
किसी ना किसी पदार्थ को ध्येय मानने से चित्तवृत्ति का अस्तित्व सा रहता है। यहाँ संपूर्ण चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं हो पाता। इसी कारण ये सभी समाधि। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे इसका फल क्या मिलता है। जो हमने निर्विचार समाधि तक अभी आए और निर्विचार समाधि में क्या फल मिलता है अगले अध्याय में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।